हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि श्वसन क्या है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन को समझाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी श्वसन तंत्र एवं गैसीय विनिमय से। गैसीय विनिमय। अब हम बात करें तो श्वसन प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि श्वसन क्या है, तो इसको हम समझते हैं कि श्वसन प्रणाली क्या होती है। जब हम वायुमंडलीय वायु, जिसे हम शुद्ध वायु भी कहते हैं, शुद्ध वायु क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है, तब भोज्य पदार्थों का या भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से होती है, कोशिका द्रव्य की यदि हम बात करें। और यहाँ पर हमारे पास में 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में, एटीपी ऊर्जा के प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। और यदि हम बात करें कि मनुष्य के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकार से होती है, तो हम लिख सकते हैं मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई ऑक्साइड के परिवहन के लिए या परिवहन को श्वसन कहा जाता है। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। और हम लिख सकते हैं कि फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई, फेफड़ों में जो सांस के द्वारा हमने जो वायुमंडलीय सांस ली है, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं जो शुद्ध वायु हमारे फेफड़े में पहुंची है, वह पहुंची वायु हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम लिख सकते हैं एक तरीके से कहाँ पाए जाते हैं? लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद शरीर के सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में जो शुद्ध वायु है उसका संचार हो जाता है, सभी कोशिकाओं में संचरित हो जाती है, संचरित होती हैं। और जो बाकी CO2 है वह पुनः फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय दाब की अधिकता के कारण, क्योंकि फुफ्फुसीय दाब अधिक होता है वहां पर, और बाहर की यदि हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। अधिकता के कारण, अधिकता के कारण अशुद्ध वायु
अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु अर्थात CO2 युक्त पुनः फेफड़ों से नासा द्वार के माध्यम से, नासा द्वार, नासा, हम लिख सकते हैं कि नासा द्वार द्वारा बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार से मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।